दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के हिस्ट्री के मॉडल सेट पर। ये हिस्ट्री 11th में काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते में माने जाते हैं, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो देखिए कि आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए, जो सारे क्वेश्चंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। तो ये प्राचीनतम सभ्यता लगभग आप सभी को मालूम है, मेसोपोटामिया को प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। आगे क्या दिया हुआ दूसरा नंबर में, बढ़ते दूसरा नंबर सवाल की ओर। देखिए मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यताओं में सुमेर सभ्यता को माना जाता है। 3 नंबर देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये इसमें एक्चुअली मेसोपोटामिया सभ्यता 2 नदी के किनारे थे, एक था दजला नदी, ठीक है, एक था दजला नदी, उसका दूसरा था फरात नदी। इन 2 नदियों के बीच में यह है मेसोपोटामिया का सभ्यता। लेकिन इसमें क्या दिया ऑप्शन में, देखिए दजला है, एक फरात है, एक नील है। अगर देखा जाए तो इसमें इस हिसाब से बोला जाए तो ये ऑप्शन दजला और फरात दोनों होने चाहिए। तो अगर जिस तरह से ऑप्शन दिया उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर एक ऑप्शन में रहता दजला और फरात दोनों नदी तो वो आपका आंसर सही होता। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता कौन था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए मर्दुक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5वें नंबर देखिए, 5वां नंबर है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। देखिए मेसोपोटामिया में लिपि जो है वो किलाक्षर लिपि थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6ठे नंबर सवाल क्या है कि 6ठा नंबर कह रहा है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता माना जाता है, काफ़ी समृद्ध सभ्यता माना जाता है। तो यहाँ पर किसी को पूजा किया जाता था, जो उसे युद्ध का भी देवता माना जाता था, प्रेम का भी देवता माना गया। ठीक है, तो वो कौन थे, तो 6 नंबर सी, इन्नीनी देवता। ठीक है, 7वां नंबर देखिए, अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए असीरिया के शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर देखिए, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे। तो ये उर देवता जो थे वो ऑप्शन नंबर बी चंद्र से संबंधित है, चांद से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर है गिलमेमिस गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो किससे संबंध है, तो ये 9 नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया से संबंधित है। 10वां नंबर देखते हैं कि जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे किससे था। जिगुरत क्या था और किससे रिलेटेड था, तो ये मंदिर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 11 नंबर क्या दिया हुआ है। 11 नंबर है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों में फैला हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। तो इसमें देखिए कि कौन सा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य में एक यूरोमन साम्राज्य भी आता है, ईरानी साम्राज्य भी आता है। तो यानी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 12 नंबर देखिए, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 12 नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। 13 देखते हैं, रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो किस प्रजाति के थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी एट्यूस्कन प्रजाति के थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 14 नंबर क्या है। 14 नंबर में क्वेश्चन है कि रोम का पहला सम्राट कौन था। तो ये रोम का पहला सम्राट ऑगस्टस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी ऑगस्टस सीजर। 15 नंबर में है कि कस्तूनतुनिया नगर की स्थापना किसने की। ये किसने की, कस्तूनतुनिया, इसी टाइप से नाम से लिख रहा है, कॉन्स्टेंटाइन लगता है, मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 16 नंबर बातें हैं, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो ये कौन चिकित्सक था, गैलन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 17 नंबर क्या है। 17 नंबर बढ़ते हैं। 17 नंबर में ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था। तो ग्लेडिएटर कहा जाता, ऑप्शन नंबर डी योद्धा गुलाम पहलवानों को, जो पहलवान होते थे, गुलाम होते थे पहलवान लोगों से, इसको लड़ाई करने के लिए ले जाया जाता, तो लड़ाई करने वाले लोग को ग्लेडिएटर कहा जाता था। ठीक है, 18 नंबर देखिए, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो ये रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा में लैटिन भाषा थी। 19 नंबर देखते हैं, ड्रेसल 20 क्या था। एक्चुअली ड्रेसल 20 जो होता था वो मिट्टी का बर्तन होता था, है ना, मिट्टी का बर्तन था। ये व्यापार करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट में माना जाता था, व्यापार में अच्छे थे। ठीक है, पढ़ते हैं 20 नंबर, कोलोसियम था। ये कोलोसियम क्या था, तो एक अखाड़े का नाम है कोलोसियम, जहाँ पर कुश्ती लड़ा जाता है, उस अखाड़े का नाम था।
21 नंबर आते हैं कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे। तो आप लोग को पता है इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 22 नंबर, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इस्लाम धर्म की अगर शुरुआत बोला जाए तो मक्का से शुरुआत हुआ, तो फिर बाद में ये मदीना में भेजा गया था। मक्का जब हजरत मोहम्मद साहब को मदीना जाना पड़ा, कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे इस वजह से। तो यह इसका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। 23 नंबर देखते हैं कि इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है। तो यह बोला जाता है, देखिए आप अभी बात कर रहे थे कि हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा था, तो हजरत मक्का से मदीना जाने वाली इस यात्रा को ही बोला जाता था हिजरत, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए 24 नंबर में है कि पहले खलीफा कौन थे। पहले खलीफा जब मोहम्मद साहब के मर गए, उसका डेथ होने के बाद जो उसके उत्तराधिकार को लेकर काफ़ी बहस हुई, तो सबसे पहला उत्तराधिकार जिसे खलीफा कहा गया वो थे ऑप्शन नंबर ए अबू बकर। बढ़ते अगले साल के 25 नंबर देखिए। 25 नंबर में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के इस जाति से संबंधित थे। तो ये कौन से जाति से संबंधित थे, तो बद्दू जाति से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के 26 नंबर देखिए। इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। तो इस्पात के तलवारों के लिए अगर फेमस था तो वो फेमस था, एक ऑप्शन में दिया देख लेते हैं, कार्डोवा, दमिश्क, काहिरा, बगदाद। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर में, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ। तो ये किससे प्रभावित हुआ, तो ईरानी से प्रभावित हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 28 नंबर, शाहनामा की रचना किसने की। तो शाहनामा की रचना ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी ने किया। 29 नंबर देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा था। जान आपको पता ही है पैगंबर मोहम्मद का डेथ होने के बाद जो भी उसके जगह पर बैठे उसे खलीफा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी, जो पहले खलीफा अबू बकर थे, आप लोग को पता ही है 4 खलीफा हुए, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 30वें नंबर देखिए। 30 नंबर में है, पैगंबर मोहम्मद के माता का क्या नाम था। तो ये माता का नाम था अमीना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर क्या है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है। फ्यूड जो होता था सामंतवाद के समय में, राजा महाराजा के समय में होता था, फ्यूड एक जमीन का टुकड़ा को बुलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 32 नंबर देखते हैं, 5 क्या था। 32 में 5 क्या था, तो ये एक जागीर था। 5 भी जमीन का एक टुकड़ा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में, सर्प किसे कहा जाता था। 33 में सर्प किसे कहा जाता था, तो सर्प भूदान को कहा जाता था, भूमि दान कर दिया जाता था, ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही जवाब है। 34 देखते हैं कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। 34, तो ये कौन थे, ऑप्शन नंबर डी मार्क ब्लॉक। 35 देखते हैं, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो ये क्या थी, वो थी नाइट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की हमारे 36 नंबर देखिए, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था। तो कौन था, तो वो था राजा, सबसे शिखर में सबसे ऊपर राजा था। 37 नंबर देखते हैं, नाइट किसे कहा गया। तो नाइट घुड़सवार योद्धाओं को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले सवाल देखिए 38 नंबर क्या है। 38 नंबर में है कि बड़ी सामंत के घर को कहा जाता था। तो बड़े सामंत जो होते थे, अमीर लोग होते थे, उन लोग को घर को बुलाया था मेनर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 39 नंबर देखिए, पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया। 39 का आपका ऑप्शन नंबर डी शार्लमेन। क्या ये एक्चुअली क्या पूरा नाम होगा, शार्लमेन, ठीक है। देखिए 40, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो 40वां नंबर है। 40 नंबर में ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे बनाया था। तो ये प्रथम पोप ईसाई धर्म का ऑप्शन नंबर ए ग्रिगोरी को बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके 25 बोल रहे हैं 40 के 40 सवाल जो सारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।